एक तरफ जहां हम आधुनिकता की अंधी दौड़ में बस पागल हुए जा रहे हैं, एआई और चैट जीपीटी जैसे टूल्स का प्रयोग कर खुद को बेहद समृद्ध बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पाश्चात्य संस्कृति में पले बड़े व कुछ संपत्ति के मालिक अपने को बेहद भाग्यशाली मान रहे हैं। इतना ही नहीं, उन पर हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा का ऐसा असर हो रहा है कि वे खुद प्रयागराज महाकुंभ में कल्पवास कर यहाँ के लोग उनकी आस्था गंगा में पवित्र स्नान करने के बाद मिलने वाले पुण्य का क्या महत्व है ये समझ रहे हैं। फिर ये तो हमारा अपना महाकुंभ है जो 144 वर्षों बाद कई सारे दुर्लभ संयोग लेकर आया है। ऐसे में प्रयागराज जाकर गंगा स्नान करना हमारे लिए पुण्य की बात होगी। प्रयागराज महाकुंभ में वैसे तो कई बड़ी बड़ी हस्तियां पहुंच रही है, जिनमें इन्फोसिस फाउंडेशन के अध्यक्ष व समाज सेविका सुधा मूर्ति और एक्ट्रेस हेमा मालिनी भी शामिल है। लेकिन एप्पल कंपनी के फाउंडर दिवंगत स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन जॉब्स ने महाकुंभ में पहुंचकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दरअसल लॉरेन पावेल, जो एमर्सन कलेक्टिव की संस्थापक है, वे एक सफल बिजनेस वुमन है और अपने परोपकारी व्यक्तित्व के रूप में हमेशा चर्चा में रहती है। लॉरेन पावेल स्टीव जॉब्स के निधन के बाद विरासत में मिली $15 बिलियन संपत्ति की मालकिन है। वे इस समय प्रयागराज महाकुंभ में शामिल होने आई है। वे यहाँ रहकर कल्पवास भी करेंगी। इतना ही नहीं, वे यहाँ रहते हुए सनातन धर्म को भी समझेंगी। इससे पहले लॉरेन ने 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन कर पवित्र स्नान और पूजा अर्चना की। उसके बाद भारतीय परिधान पहनकर भारतीय परंपरा का सम्मान किया। महाकुंभ में लॉरेन आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद जी गिरी के शिविर में पहुंची, जहां उन्हें निरंजनी अखाड़ा के संतों ने आवश्यक पूजा अर्चना के बाद कमला नाम दिया। लॉरेन को ये नाम भारतीय संस्कृति व आध्यात्मिकता में गहरी रुचि और सनातन धर्म के प्रति समर्पण भाव रखने के बाद मिला है। खास बात यह है कि अब लॉरेन कल्पवास में रहते हुए कैलाशानंद जी के शिविर में होने वाली कथा सुनेगी। वे इस कथा शिविर की पहली यजमान भी होंगी। कहते हैं, प्रभु भक्ति में जब किसी का मन रम जाए और फिर उसे सांसारिक जीवन में कोई समस्या नजर नहीं आती, शायद तभी लॉरेन ने कल्पवास करने का मन बनाया है, क्योंकि यहाँ रहते हुए वे सुबह सुबह स्नान करेंगी, ध्यान, मंत्र जाप और धर्म ग्रंथों का अध्ययन भी करेंगी, पूरी तरह सात्विक आहार लेंगी, जमीन पर सोएंगी, इस साधारण जीवन बिताएंगी और तुलसी का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देंगी। लॉरेन के जीवन के बारे में जाने तो उन्होंने अपने पति स्टीव जॉब्स के साथ लगभग 20 वर्ष बिताए और आज भी उनकी स्मृतियों को संजोए हुए है। लॉरेन का जन्म न्यू जर्सी में हुआ। उनके पिता एक सैन्य पायलट थे, जिनका निधन तब हुआ जब लॉरेन केवल 3 साल की थी। अपने करियर की शुरुआत वॉल स्ट्रीट पर की और बाद में परोपकार और सामाजिक उत्थान के कार्यों में जुट गई। स्टीव और लॉरेन की मुलाकात स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस में हुई थी। उनका रिश्ता गहरी समझ और आपसी सम्मान पर आधारित था। भारत के साथ उनका जुड़ाव बड़ा गहरा है। उनका मानना है कि वे महाकुंभ जैसे धार्मिक व आध्यात्मिक समागम में भाग लेकर भारतीय संस्कृति और यहाँ के लोगों को समझ सकेंगी। इतना ही नहीं, ऐसा करके वे अपने लिए आत्मिक शांति पाने का भी प्रयास करेंगी। लॉरेन इस समय देश दुनिया के सामने सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसने महाकुंभ में आकर भारतीय संस्कृति व सनातन परंपरा के प्रति गहरी आस्था जताई है। अब बात करें कल्पवास की। आखिर क्या है कल्पवास? वास्तविकता में कल्पवास भारत की प्राचीन परंपरा है, जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने सदा ही अपनाया है। असल में कल्पवास शब्द जो है वो प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं से निकला है, जो हिंदू परंपरा में अंतर्निहित सदियों पुरानी प्रथा को दर्शाता है। कल्प एक लंबी अवधि को दर्शाता है, जबकि वास का अर्थ है निवास करना। यह अवधि आमतौर पर हिंदू कैलेंडर के माघ यानी जनवरी और फरवरी महीने के दौरान आती है, जो तपस्या, भक्ति और समुदाय के समय को दर्शाती है। इस दौरान कल्पवासी अनुशासित जीवन जीते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में जागकर पवित्र नदी में डुबकी लगाकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। इसके बाद वे ध्यान, पूजा अर्चना और धार्मिक प्रवचन, भजन और कीर्तन, धार्मिक गीतों का गायन, कथा व उपदेशों में भाग लेते हैं। आपको ये तथ्य जानकर हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और बिहार के गांवों के लोग, जिन्हें सामूहिक रूप से कल्पवासी कहा जाता है, कड़ाके की ठंड में रेतीले तटों पर पूरा महीना बिताते हैं। वास्तविकता में देखा जाए तो कल्पवास अनुशासित जीवन जीने का एक प्रतीक है। तो आप भी इस महाकुंभ में जाएं और आस्था की डुबकी लगाएं, क्योंकि ऐसे अवसर बार बार नहीं आते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई, इसका कंटेंट पसंद आया, तो प्लीज इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य करें। साथ ही सब्सक्राइब करना न भूलें।
जय श्री महाकाल।